नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, इंडियाज बेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां आपको मिलता है किंडरगार्टन से लेकर 12th तक का सारा एजुकेशन एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। आप हमारे साथ न सिर्फ अपने स्कूल एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हैं, न सिर्फ अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे ओलंपियाड, जेई, नीट एक्सेट्रा की भी तैयारी कर सकते हैं, वो भी निःशुल्क। इसके साथ साथ हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं ए मैग्नेट ब्रेन्स की खुद की पब्लिश, खुद की बनाई हुई बुक्स। ये बहुत ही एक्सक्लूसिव कलेक्शन है जो कि दुनिया की बेस्ट बुक्स के बेस्ट क्वेश्चंस, बेस्ट कॉन्सेप्ट और हमारे टीचर्स का कंट्रीब्यूशन मिलाकर बनाई गई हैं। और अगर अब तक आपने इन बुक्स के बारे में नहीं पता किया है तो जल्दी से जाके इस सेशन के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उसे फिल कीजिए। आपकी रिक्वायरमेंट हमारे तक पहुंच जाएगी और फिर हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी और इन बुक्स को आप तक पहुंचाएगी। बहुत ही उत्तम क्वालिटी की बुक्स हैं, अच्छे कॉन्सेप्ट, अच्छे क्वेश्चंस, एंड अगर आप ये पढ़ लेंगे तो आपको फिर दुनिया की 50 चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारी टीम ने उन 50 या 100 किताबों के राइटर्स के इंटरनेट के बेस्ट क्वेश्चंस को निकाल के यहाँ पे आपके लिए रखा है। चलिए शुरू करते हैं हम आज का सफ़र। तो जैसा कि आपको पता है हम करने क्या वाले हैं, तो भैया 2 नंबर के 2 सवाल हम इस सेशन में कवर करने वाले हैं और इन सवालों को कवर करके हम अपने एग्जाम के 4 मार्क के आसपास पक्के कर लेंगे। ठीक है, चलिए चैप्टर है यहाँ पे, फर्स्ट नाम है उसका रियल नंबर्स। उसका पहला क्वेश्चन है हमारे समक्ष, द प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स इज 24। 2 नंबर्स के या 2 नंबर्स को गुणा करने पर ऐसा हम कहें तो कितना मिल रहा है हमें, तो सर 2 नंबर्स को के एलसीएम और एचसीएफ को गुणा करने पे हमें मिल रहा है 24। बिल्कुल ठीक, क्या बोला आपने? हमने कहा कि भैया 2 नंबर के एलसीएम और एचसीएफ को गुणा करने पे हमें मिल रहा है 24, 24 और इन दोनों के बीच का डिफरेंस। तो पहले तो हम नंबर्स को अज्यूम कर लेते हैं कि लेट द 2 नंबर्स बी ए एंड बी, जिसमें ए बड़ा है बी छोटा है। ये क्लियर है जी? ठीक है, इनका डिफरेंस है 2, मतलब ए और बी को माइनस करने पे आपको कितना मिलेगा? 2 मिलेगा। डिफरेंस है 2, मतलब बड़े नंबर और छोटे नंबर के बीच का गैप कितना है? 2 का है। तो a माइनस बी करने पे 2। अब आप क्या करेंगे सर? अब मैं यहां पे देखूंगा कि ये जो मेरे पास स्टेटमेंट दिया हुआ है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू 24, इसको कैसे यूज करें? तो इसको यूज करने के लिए हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के थ्रू आगे बढ़ेंगे, जो कि है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ करने पे हमेशा हमेशा किसके बराबर आता है? प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के बराबर आता है। तो a इंटू बी के बराबर आएगा। अब एलसीएम इंटू एचसीएफ यहां पे हमें पता है 24, ठीक है। a इंटू बी करने पे अब हमें कितना मिलेगा? 24 मिलेगा। ये क्लियर हो गया। क्या ऊपर दी हुई इक्वेशन में से मैं किसी a की वैल्यू निकाल सकता हूं? बिल्कुल सर, कैसे? तो सर यहां देखिए, मैं यदि a को अकेले कर दूं तो वो हो जाएगा b प्लस 2, माइनस b था, साइड चेंज करेगा तो प्लस हो जाएगा, तो b प्लस 2 हो जाएगा। तो a की जगह लिख रहा हूं मैं b प्लस 2। तो अब इक्वेशन को जिस प्रकार हो गई है कि 24 इक्वल टू a की जगह हम लेके आ गए हैं b प्लस 2 और फिर ये मल्टीप्लाई हो रहा है b से। ये क्लियर है जी सर? a को हमने किससे रिप्लेस कर दिया? b प्लस 2 से। कैसे आया b प्लस 2? माइनस बी वहां गया तो प्लस बी हो गया। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, 24 इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस 2b। तो कुल मिला के हमारी इक्वेशन अब बन गई है b स्क्वायर प्लस 2b माइनस 24 इक्वल टू 0। 24 वहां जाएगा तो माइनस 24। अब आपको ऐसे 2 नंबर्स चाहिए जिन्हें गुणा करने पे 24 आए और ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे 2 आए। बहुत ही आसान हो जाते हैं ये वाले क्वेश्चंस अब। तो बी स्क्वायर प्लस 6b माइनस 4b माइनस 24 इक्वल टू 0। पहले दोनों में से आपने b कॉमन लिया तो b प्लस 6, दूसरे दोनों में से माइनस 4 कॉमन लिया, दोनों नेगेटिव थे, माइनस साइन कॉमन लेने पे बन गए पॉजिटिव। तो ये हो गया b प्लस 6 एक फैक्टर, दूसरा फैक्टर b माइनस 4। तो b की वैल्यू या तो माइनस 6 हो सकती है या फिर 4 हो सकती है। नेगेटिव वैल्यू को हम यहां पे करेंगे इग्नोर, तो हमारे हिसाब से b की वैल्यू हो जाएगी कितनी?
बी की वैल्यू हो जाएगी 4 और ए की वैल्यू +2 होके हो जाएगी 6, क्योंकि हमने ही भाई पता किया था कि a इज इक्वल टू बी +2 है, तो 4 और 6। इज दिस क्लियर? जी सर, कहीं कोई आपत्ति तो नहीं? बिल्कुल नहीं सर, आसानी से हो गया ये सवाल। तो हम यहाँ पे करेंगे स्क्रीन को क्लियर, और इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है उसे भी देख लेते हैं, क्योंकि भैया 2 नंबर 2 सवाल है, ठीक है। चलो, 2 अलार्म क्लॉक रिंग देयर अलार्म्स एट द रेगुलर टाइम इंटरवल ऑफ 72 एंड 50 सेकेंड्स। 2 अलार्म क्लॉक है, A1 A2। ये वाली जो क्लॉक है ये हर 72 सेकेंड्स के बाद बजती है, और ये वाली बजती है 50 सेकेंड्स के बाद, ठीक है। दोनों साथ में बची थी 12 बजे, 12 नून पे दोनों साथ में बजी हैं। एट व्हाट टाइम विल दे बीप अगेन फॉर द सेकेंड टाइम, ठीक है। बीप अगेन मतलब दोबारा से कब साथ में बजेंगी वो आपको बताना है। देखो, अब जब ये बेल अलग अलग बार बजेगी तो कुछ समय लगेगा, टाइम लगेगा, है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले बेल बजी कितने बजे? 12 नून पे, तो दोनों बेल A1 और A2 की यहां मैं चर्चा कर रहा हूं, बहुत ही बारीकी से ध्यान से सुनिएगा कि भैया A1 बजेगी 72 सेकेंड के बाद। 72 सेकेंड्स का एक मतलब क्या होता है कि सर 1 मिनट और 12 सेकेंड, राइट? यही होगा ना, 1 मिनट में 60 और 12 जोड़ दोगे 72, तो ये कितना हो जाएगा? तो सर ये अगली बार बचेगी 12 बज के 1 मिनट और 12 सेकेंड पे, ये बजेगी 12 बज के 50 सेकेंड पे, ठीक है। तो 12 बज के आप कहोगे 0 मिनट्स और 50 सेकेंड। अब आपको ऐसे ही ऐसा टाइम ढूंढना है जो कि दोनों के लिए कॉमन हो, ठीक है। दोनों के लिए कॉमन मतलब यह है, ऐसा कह सकते हो आप कि दोनों से डिविजिबल हो, और सबसे छोटा, सबसे पहली बार आपको पकड़ना, यही तो बोला ना, बीप अगेन फॉर द सेकेंड टाइम। तो सेकेंड टाइम मतलब अगला कब होगा? सबसे पहले वाला जो होगा वही अगला होगा, द फर्स्ट वाले अकरेंस के बाद, तो जो अगला होगा वो सबसे पहला होगा। तो आपको सबसे छोटी वैल्यू ढूंढनी है जो कि दोनों के इस बढ़ते क्रम को, इस टेबल को जस्टिफाई कर दे। तो बेसिकली आप क्या निकाल रहे हो यहाँ पे? आप यहाँ पे निकालने चाहोगे LCM। क्या ये क्लियर हुआ कि हम LCM क्यों निकाल रहे हैं, HCF क्यों नहीं निकाल रहे? जी सर, हमें आगे की बात करनी है, जो होने वाला है उसकी बात करनी है, जो आने वाला है उसकी बात करनी है। एक ये हो गया, एक हिंट। दूसरा हिंट ये हुआ कि ऐसा नंबर चाहिए जो कि दोनों की साइकिल में आ जाए, मतलब दोनों के मल्टीपल्स में से एक हो। अब मल्टीपल बोला हो, सबसे पहली वैल्यू बोला हो, तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल ही निकालेंगे, क्योंकि दोनों के लिए बोला है तो कॉमन भी है। चलिए, 72 होता है 8 9 जा, नाउ 8 इज 2 क्यूब, 9 इज 3 स्क्वायर, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं? बिल्कुल नहीं सर, आपने एक बार क्या बोला, दोबारा बोलिए। हम कह रहे हैं 72 होता है 8 9 जा 72, तो 8 इज 2 का क्यूब, 9 इज 3 का स्क्वायर, 50 वुड बी 2 इंटू 5 स्क्वायर, है ना। 5 5 जा 25 इंटू 2 हो जाएगा 50। तो आपका LCM आएगा 2 की हाईएस्ट पावर, 3 की हाईएस्ट पावर एंड 5 की हाईएस्ट पावर। वाई हाईएस्ट पावर्स? बिकॉज दोनों में होना चाहिए। तो अगर 2 की हाईएस्ट पावर नहीं लेंगे, लोएस्ट पावर ले लेंगे, तो यहां से वैल्यूज मिस हो जाएंगी, तो दोनों को आप कंप्लीटली अपने LCM के लिए नहीं यूज कर पाएंगे, जो कि गलत हो जाएगा। भाई LCM का मतलब ही होता है कि दोनों के लिए पूरा पूरा यूज होना, तो पूरा पूरा यूज हो रहा है यहाँ पे आपको 50 भी बनता हुआ मिल जाएगा और 72 भी बनता हुआ मिल जाएगा। चलिए, तो आपका LCM आएगा यहाँ पे 8 इंटू 9 इंटू 25, ठीक है। 8 9 जा हो जाएगा 72, 72 इंटू आपने करना है 25, करो सर। 5 2 जा 10, 7 5 35, 36, 2 2 जा 4, 7 2 जा 14, कितना हो गया सर? 0 6 4 10, 4 3 7 1 8, 1800 सेकेंड। तो LCM आया आपका 1800, मतलब 1800 सेकेंड के बाद आपकी जो क्लॉक है वो दोनों ही अलार्म साथ में बजाएगी, ठीक है। अब 1800 सेकेंड को हम किस में कन्वर्ट करेंगे? तो टाइम के लिए कन्वर्ट करेंगे हम इसको 1800 इंटू 1/60, क्योंकि ये सेकेंड्स है, आप इसको मिनट में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। तो देखो 0 से 0 कैंसिल, 6 1 जा 6 3 जा, तो 30 मिनट के बाद दोबारा दोनों घड़ियां साथ में बजेंगी। क्या ये क्लियर है?
जी सर। अब आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो कितना होगा भैया, एट व्हाट टाइम, तो आपका टाइम हो जाएगा 12 नून था, प्लस आप करोगे 30 क्योंकि आपका 30 मिनट्स आया रिपीटेशन में टाइम, तो आपका टाइम हो जाएगा 12:30 बजे। 12:30 PM पे घड़ी दोबारा बजेगी, जिसमें दो तब ऐसे बजेगी कि दोनों अलार्म साथ में बजेंगे, उसके पहले अलग अलग टाइम पे बजते रहेंगे। ये आपको क्लियरली समझ में आ रहा है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? बिल्कुल नहीं सर। चलिए अब हम क्या करेंगे सर, स्क्रीन करेंगे क्लियर, और शायद हमारे 2 नंबर के 2 सवाल यहाँ होते हैं समाप्त। लेकिन समाप्ति की घोषणा से पहले जो इंपॉर्टेंट है वो ये आपके लिए जानना कि भैया मैनेज बेंच एक यूट्यूब चैनल ही नहीं है केवल, हमारी खुद की वेबसाइट, खुद की ऐप भी है, जहां से आप बहुत सारी पढ़ाई कर सकते हैं और बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। इन्हीं वेबसाइट और ऐप के थ्रू भी आपको बुक्स और ई बुक्स प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो अगर आप चाहते हैं इन बुक्स और ई बुक्स से पढ़ के बहुत अच्छे अंक लाना, तो कृपया हमारी वेबसाइट और ऐप को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। यहाँ पर आपको कोई भी सेशन देखने के लिए कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इट इज़ ऑलवेज 100% फ्री कोर्स, चाहे आप यूट्यूब से देख रहे हो, चाहे इन दोनों ऐप से यूज़ कर रहे हो। जब हमने ये सफ़र शुरू किया था तो हम केवल इंग्लिश मीडियम कवर करते थे, फिर कारवां बढ़ता गया, हम आगे बढ़ते गए और हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी हमने कवर करना शुरू कर दिए हैं। आप इनके माध्यम से किसी भी व्यक्ति को अपनी पढ़ाई में हेल्प कर सकते हैं। बस आपको क्या करना है, हमारा चैनल शेयर करना है। हमारी ये हमेशा से कोशिश रहेगी कि हम आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराएं, वो भी बिल्कुल निःशुल्क। अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई करें। अगले फिर किसी सेशन में मिलेंगे और फिर कुछ 4 नंबर अपनी जेब में रखेंगे सिक्योर। अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई करें। स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय, गुड डे, सी यू सून, नमस्ते।